Namaskar. Today I am here to represent and to motivate you all of the students. So let's be started the new formula of success. I am coming here to discuss the topic of success means सफलता. आज मैं आप सभी को सफलता के शब्दों से परिचय करवाऊंगा और तमाम तरह के तरीके को आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार ये सफलता शब्द अपने आप में एक भव सागर समेटे हुए है और जीवन की हर परिकल्पना कहीं ना कहीं हर मनुष्य का कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के सीमित हो जाता है। तो परिस्थितियां हमारी चारों ओर जिस प्रकार होती है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने आप को हर वक्त केवल सफल होना चाहता है, चाहे वो समय से लड़ना पड़े उन्हें, चाहे वो अपने जीवन की हर वो परिस्थिति में, केवल मैं शिक्षा की बात नहीं करता हूं। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करता हूं ये टॉपिक्स को विच इज अ वेरी रिलेवेंट इन आवर लाइफ। तो ये सबसे जरूरी है कि आप सफलता की परिदृश्य को कैसे समझते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपनी रचनाओं के माध्यम से। अब तक क्यों है देर हुआ, उजालों में अंधेर हुआ, कब तक सूरज निकलेगा, अब उत्साह भी ढेर हुआ। मित्रों, सफलता की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारे अंदर की उत्साह है। अगर हम उत्साहित नहीं रहें तो कदापि हम अपने भविष्य की सफलताओं के बारे में सोचते नहीं। जीवन में हर परिस्थितियां ऐसी ना आएगी ही जो हमें पस्त करेगी, हमें हर बार कहेगी कि आप नहीं कर पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। बट आपको केवल यही सोचना है कि नहीं, वी कैन डू इट। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो मेरा अपना पर्सनल फॉर्मूला है। दैट्स इज लेट्स बर्न योरसेल्फ। खुद को बर्न कीजिए। जिस प्रकार तमाम चीजें जब तक बर्न नहीं होती है, जलती नहीं है, तब तक उसमें ऊर्जा का उत्पन्न होना असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को बर्न करना पड़ेगा। सो लेट्स बर्न योरसेल्फ, दिस इज माय फॉर्मूला एंड आई एम गिविंग टू यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द बिजनेसमैन एंड ऑल द पर्सन of the world who want to success in his life. So every time when you want to get success in your life, you have to relate your life with the formula let's burn yourself. It will always encourage you to represent yourself in front of all of the world. It will always learn you that आप किस कारण इस पृथ्वी पर आए हैं। तो सबसे पहली बात, ये सफलता की में जो सबसे बड़ी समस्या आप सभी के सामने उपस्थित होकर के आती है वो ये आती है, और उस समस्या का समाधान मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि कभी कभी सूरज भी अस्त होता है, कभी कभी सूरज भी अस्त होता है, आशाओं की किरणें भी कभी कभी पस्त होता है, पर क्या अंधेरे में दीपक जलाना छोड़ दें यारों, पर क्या अंधेरे में दीपक जलाना छोड़ दें यारों। तो ऐसी परिस्थितियों को आपको समझना होगा कि हर एक परिस्थितियां, चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो, हमारी अनुकूल हो, हमारी प्रतिकूल हो, हर एक परिस्थितियों में खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा तत्व जो आपको हमेशा मोटिवेटेड करता है वो है आपकी हौसला, आपके उत्साह, आपके अंतर मन की आशाएं, जो सदैव आपको प्रेरित करेगी कि आप किस कारण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस धरा पे, क्योंकि इस धरा पे सब धरा का धरा ही है। इसीलिए आपको क्या पिकअप करना है, आप क्या करने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। केवल सफल होना ही अपने जीवन में लोगों की अंतिम कड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को हर परिस्थितियों के माकूल बनाइए। कैसे? अपने अंदर एक उत्साह की भावना रखिए, प्रबल भावना रखिए, इसे कभी दुर्बल नहीं होने दीजिए। समस्या चाहे कितनी भी विकराल क्यों ना हो, उससे टकराने की हमेशा कोशिश कीजिए और अपने आप को हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए इस प्रकार तैयार कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आप हमेशा उस परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीत हो। तो मैं आज जो फॉर्मूला दे रहा हूं, लेट्स बर्न योरसेल्फ, हमेशा आप अपने माइंड्स में रखिए, लेट्स बर्न योरसेल्फ। It will always burn yourself really. I am talking you really this. This will always helping you increase your real power, real thought, and the internal power which will help you to encourage yourself. और अगर आप अपने आप को खुद इंकरेज करने लग जाते हो तो
विश्वास मानिए, जिंदगी की हर परिस्थितियां आपके माकूल हो जाती है। जिंदगी में ये पृथ्वी पर आज 90% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को अपने आदर्श मानते हैं। मानिए, आदर्श मानिए, लेकिन दूसरों को आदर्श मानना केवल और केवल अपने आप को वही व्यक्ति के तहत सीमित करना है। आप उनके विचारों को समझिए, उनके वक्तव्य से परिचित होइए, परंतु उनकी सफलताओं के ही अंदर में अपने आप को मत बांधे रखिए। आप दूसरे व्यक्ति को आदर्श मानिए, ये सही है, परंतु उस आदर्श को मान करके उसकी सफलताओं से भी परे आप चले जाने का प्रयास कीजिए। और निरंतर ये प्रयास से आपके अंदर की उत्साह और अंतर्मन मन की भावनाओं से प्रेरित होगी। तो सदैव सदैव अपने आप को इंकरेज करने के लिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस, ये मेरे लाइफ से रिलेटेड है। तो आप अपने आप को बर्न कैसे करेंगे, ऑलवेज अपने माइंड में रिमाइंड कीजिए, लेट्स बर्न योरसेल्फ। इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दैट कि किसके लिए मैं इस यहां पे उपस्थित हुआ हूं। तो ऑलवेज इंकरेज रहिए, हमेशा विषम परिस्थितियों से टकराने के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, इस धरा पे सब धरा का धरा है, इस धरा पे सब धरा का धरा है। इसलिए जीवन में अपने आप को इसी प्रकार धरे रहे मत दीजिए। तो मेरे मित्रों, आज के इस टॉपिक्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप के अंदर की जो उत्साह है, आशाएं की जो किरणें हैं, हमेशा आशान्वित रहिए। हमेशा मन में आशाओं की इच्छा को प्रबल रखिए कि नहीं, मुझसे ये कार्य होगा और मैं करूंगा। तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएगी, आप नकारात्मकता में भी सकारात्मकता की ओर अपने आप को ले जाने का उत्तम प्रयास करेंगे। और विश्वास मानिए, जीवन की सफलता की सबसे प्रथम कड़ी जो है वो आपके अंदर की उत्साह, आपकी प्रोत्साहना है। तो आजकल आपको प्रोत्साहित करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व ऐसे विराजमान हैं जो हमें हर पल उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में अपने अंदर की उत्साह की भावना को समझने का प्रयास कीजिए। अपने आसपास के जरूर ऐसे कई चीजें हैं जो आपको सकारात्मकता भावनाओं से परिचित कराती है, आपको हमेशा इस बात से वाकिफ कराती है कि यू आर ओनली इन दिस वर्ल्ड हु कैन अचीव योर गोल, हु कैन अचीव योर डेस्टिनेशन। एवरी पर्सन हैज अ सर्टेन डेस्टिनेशन, but what is the way of getting this destination? This is the road. So you need to guidance. It's a very simple guidance and a very real full guidelines which will always help you to encourage yourself. So thank you guys. मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तक क्यों है देर हुआ, उजालों में अंधेर हुआ, कब तक सूरज निकलेगा, अब उत्साह भी ढेर हुआ। तो अपने उत्साह को ढेर मत होने दीजिए और हमेशा सकारात्मक विचारों से जुड़े रहिए। यही मेरी कहना है। आगे मैं और भी आप सभी को ऐसे ही कई प्रकार के मोटिवेटेड वीडियोस को लेकर के आऊंगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।